चलिए हम लोग लिमिट्स और डेरिवेटिव पढ़ रहे थे और लिमिट्स और डेरिवेटिव का आज 5वां लेक्चर है। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे हम लोग निकालते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, जानते हैं ना। ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर। तो कैसे फार्मूला आता है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड हम आपको निकाल के ये सब सिखाएंगे। क्योंकि आप लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं 11th का, तो ये जानना आपको जरूरी है। तो चलिए हेडिंग लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डेरिवेटिव होता है। और किसी फंक्शन के डेरिवेटिव के निकालने की प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन कहते हैं। बात समझ में आया? तो चलिए हेडिंग लगाइए, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। हम लोग मानते हैं कि लेट y बराबर एफ एक्स बी ए गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन, मान लिया कि y बराबर एफ एक्स कोई दिया गया कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन समझते हैं, सतत फलन, मतलब वैसा फंक्शन जिसका ग्राफ कहीं टूटा हुआ नहीं हो। देन तो हम लोग कह सकते हैं देन द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स upon the value of क्या, x, and it changes और ये चेंज करेगा, and it changes with a change of क्या, x, with a change of क्या, with change in the value of x लिख सकते हैं, with a change in the value of x, क्या, x। देखिए लिखे क्या है, थोड़ा सा समझ जाइए। कहता है मान लिया जाए कि y बराबर एफ एक्स एक दिया गया सतत फलन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन अगर कोई y x के रूप में फंक्शन हो तो क्या होगा, सोच के देखिए। y अगर x के रूप में फंक्शन हो तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, x पर नहीं। y बराबर 2x + 3 फंक्शन हो सकता है, y बराबर sin x फंक्शन हो सकता है। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, x पे करेगा। और ये y चेंज करेगा कब, जब x चेंज करेगा। क्लियर, वही चीज लिखे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखे। अब नाउ देखिए हम लोग इसको चेंज करके दिखाते हैं। हम लोग मान लेते हैं नाउ y बराबर एफ एक्स को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं कि x में चेंज करवाते हैं। क्या कराते हैं, x में चेंज। इफ x चेंजेस टू x प्लस कितना, डेल्टा x। इसको डेल x पढ़ेंगे। कहीं स्मॉल चेंज की बात होती है ना, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि x चेंज करके क्या हो गया, x प्लस डेल x हो गया। x चेंजेस टू x प्लस डेल x। देन तो y भी चेंज करके हो जाएगा y प्लस कितना, डेल y। तो अगर इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, y प्लस कितना, डेल y बराबर एफ एक्स प्लस कितना, डेल x। एफ एक्स प्लस कितना, डेल x। ये इक्वेशन हो गया क्या, 2। जैसे ये फंक्शन चूंकि y बराबर x के रूप में फंक्शन था, मैंने x में स्मॉल चेंज किया कितना, डेल x। तो y भी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, y प्लस कितना, डेल y। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, घटा सकते हैं, घटाइए। 2 में से 1 को घटाते हैं तो y प्लस कितना, डेल y माइनस y बराबर आ जाएगा एफ एक्स प्लस कितना, डेल x और माइनस कितना, एफ एक्स। समझिएगा, बस ध्यान से समझना है। और यही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहलाएगा। यहां से y क्या हो गया, कैंसिल। दिखा, y से y कैंसिल हो गया। यहाँ पर डेल y
बराबर कितना हो गया एफ एक्स प्लस कितना डेल एक्स और माइनस कितना एफ एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? हम लोग दोनों तरफ डेल एक्स से भागा दे देते हैं, दे सकते हैं सेम क्वांटिटी से। हम लोग दोनों तरफ किससे भागा दे देते हैं? डेल एक्स। डेल वाई बटे कितना डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस कितना डेल एक्स और माइनस एफ एक्स बटे कितना हो जाएगा डेल एक्स। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखिए जान के हम इधर लिखे क्योंकि हमको जानते थे जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? लिमिट। यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाते हैं। लिमिट यहाँ पर कितना डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर डेल वाई बटे कितना डेल एक्स, डेल वाई बटे डेल एक्स। तो इधर भी लिमिट लगेगा, दोनों तरफ में लिमिट लगेगा, इधर भी लिमिट लगेगा। तो हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू कितना 0, ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस कितना डेल एक्स और माइनस कितना एफ एक्स अपॉन कितना डेल एक्स। क्लियर बाबू? इसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। इसी को क्या बोलते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। आप पढ़े होंगे, याद कीजिए कि डेल्टा भी, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा भी बटे डेल्टा टी, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। और इसी में अगर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू अगर 0 कर देते थे तो ये हो जाता था कितना डी भी बटे डी टी। याद है? डेरिवेटिव हो जाता था किसका? वेलोसिटी का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट। जहां भी डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा इसको हम लोग डीवी बटे डी टी के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी वाई बटे डी एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स। आ गया मेरा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर एफ एक्स प्लस कितना डेल्टा एक्स और माइनस कितना एफ एक्स, माइनस कितना एफ एक्स और बटे कितना डेल्टा एक्स। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाएगा? वाई का डेरिवेटिव कहलाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। अभी लिखेंगे भी, या इसको ऐसे भी लिख सकता है। आपके एनसीईआरटी बुक में डेल एक्स चेंज नहीं करके एच चेंज किया है। कितना किया? एच। लोग लेते थे ना लिमिट में। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर लिमिट, यहाँ पर डेल एक्स के जगह पर एच लिख देगा, एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस कितना एच और माइनस कितना एफ एक्स अपॉन कितना एच। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों क्या है? एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं। फिर जहां की डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है वो भी मैं लिख रहा हूं, है ना। फिर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि डी वाई बाई डी एक्स क्या कहलाता है भाई। यहाँ पर फिर ये लिख सकते हैं फिर डी वाई बाई डी एक्स इज कॉल्ड, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड द डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कहलाएगा, है ना। डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ किसका? वाई। वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू क्या? एक्स। एंड एक चीज और जान लो, एंड डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो डिनोटेड बाय, सुन लो, डी वाई बाई डी एक्स इज ऑल्सो, है ना, ऑल्सो डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं कैसे? डी वाई बाई डी एक्स को और करते हैं एफ डैश एक्स से। डी वाई बाई डी एक्स को और किससे? एफ डैश एक्स से, या और वाई डैश से और वाई वन से। ये सब बताएगा डी वाई बाई डी एक्स को है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को या तो और एफ डैश एक्स से या वाई डैश से या क्या वाई वन से डिनोट करते हैं, है ना। और इस मेथड से अगर किसी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या कहलाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर इस मेथड से, है ना, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते, यही मेथड क्या कहलाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन दिस मेथड इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। नोट करके आप लिख भी सकते हैं, नोट करके। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। टू फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड मतलब निकालना, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन
ऑफ दिस में इस मेथड से एनी फंक्शन फ्रॉम दिस में या बाय दिस मेथड, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस मेथड इज कॉल्ड, यही कहलाएगा, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इज कॉल्ड क्या बाबू, फर्स्ट, इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखिए शॉर्ट में इसको लिखेंगे क्या, एफपीएम, क्या बोलेंगे, एफपीएम, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जैसे कोई भी फंक्शन का कहेगा डेरिवेटिव निकालिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो इसी मेथड को यूज करके आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। क्लियर, इसको लिखिए, हम निकाल के बताते हैं, जल्दी से लिखिए। समझ में आ गया ना, ये जल्दी लिख लो। एकदम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करो। हर क्वेश्चन में इतना नहीं करेंगे हम लोग, वो जो घेरे वो फार्मूला को यूज करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, x के पावर n का डेरिवेटिव, e के पावर x का, a के पावर x का, बशर्ते कि लिमिट का फार्मूला आना चाहिए उसके लिए। तो ये चैप्टर का पूरा नाम ही है लिमिट्स एंड क्या, डेरिवेटिव। तो लिमिट को का फार्मूला आएगा, लिमिट को सॉल्व करने के लिए आएगा, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम निकाल सकते हैं। क्लियर है, जल्दी लिखो। ये जो डेल एक्स का मतलब होता है जानते क्या, स्मॉल चेंज। क्या होता है, स्मॉल चेंज। जल्दी कीजिए।
क्लियर हो गया? लिखो, जल्दी लिखो। देखो हम एक बार और समझा देते हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, मतलब किसी फलन का अवकलज। हम लोग मान लिए कि लेट y बराबर एफ एक्स बी ए गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लिया जाए कि y बराबर एफ एक्स कोई दिया गया कंटिन्यूअस फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ क्या, x। तो y का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है ना। एंड इट चेंजेज, और y का वैल्यू चेंज करेगा विथ ए चेंज इन द वैल्यू ऑफ x। और y का वैल्यू चेंज करेगा कब, जब x का वैल्यू चेंज करेगा। मैंने यहाँ पर y बराबर एफ एक्स इक्वेशन इसको 1 माना, ये दिया गया फंक्शन था। मैंने इस x में चेंज किया कितना, x प्लस डेल्टा x, मतलब x इज अगर चेंजेस टू x प्लस डेल्टा x, तो y चेंजेस हो जाएगा y प्लस कितना, डेल्टा y। अब मैंने क्या किया कि समीकरण 2 में एक को घटाया, तो घटाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाते, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो 2 में से 1 को घटाए तो y प्लस डेल y माइनस y बराबर हो जाएगा f x प्लस कितना, डेल x माइनस कितना, एफ एक्स। क्लियर? अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डेल y बराबर आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस कितना, एफ एक्स। मैंने डेल x से दोनों तरफ भागा दिया, डेल्टा x से दोनों तरफ क्या किया, भागा दिया। भागा देने के बाद मैंने लिमिट लिया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो उधर भी लिमिट लगाया। तो यही लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y बटे डेल x को हम लोग बोलते हैं dy बाय dx। dy बाय हमको प्राप्त हो गया dy बाय dx, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, डेल x। इसी को डेल x ना करके h भी कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में h दिया है, स्मॉल चेंज को क्या माना है, h। h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बटे कितना, h। dy बाय dx कहलाएगा डेरिवेटिव किसका, y का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये बहुत जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में। जैसे आप लोग कहते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो किसके रिस्पेक्ट में cos x होता है, x के रिस्पेक्ट में। क्या sin x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में भी वही होगा, sin t का cos t होगा t के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वही कह रहे हैं। और dy बाय dx को ऑल्सो डिनोट करते हैं किससे, f डैश x से, या y डैश या y1, इसको y1 पढ़ेंगे, y डैश नहीं, क्या पढ़ेंगे, y1। टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन फ्रॉम दिस मेथड, अगर इस मेथड से हम लोग किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब देखिए जितने भी आप फार्मूला के तौर पे यूज करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में, सभी का डेरिवेटिव यूज करते हैं, सबको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको हम निकाल के दिखाते हैं डेरिवेटिव। देखिए कैसे निकालते हैं, आप लोग भी निकाल सकते हैं। देखो हम चाहते तो सिर्फ खाली फार्मूला लिख देते, समझ गया ना, लेकिन फार्मूला तो तू लोग सिर्फ फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, क्या सही बोल रहा है ना, है ना। अब आता, लिखो जल्दी। अब आता कैसे है उसको हम लोग देखेंगे कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे होता है ना। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x कैसे आता है, क्या नहीं लिखा इधर, जल्दी लिख लो। चलिए हम लोग हेडिंग लगाएंगे सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। some important derivatives of function, some important derivative of function by using first principle method, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सम इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। जैसे समझो
मान लिया जाए पहला रह गया y बराबर एफ एक्स और बराबर x के पावर कितना n रह सकता है। y को ही एफ एक्स कहते हैं, y को ही क्या बोलते हैं एफ एक्स कहते हैं, या y बराबर ही कह सकता है सिर्फ x के पावर, या एफ एक्स बराबर x के पावर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मान लिया जाए इसका कहेगा y बराबर एफ एक्स बराबर e के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। तीसरा y बराबर एफ एक्स है ना बराबर a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। चौथा y बराबर एफ एक्स बराबर log x का डेरिवेटिव क्या होता है ना। पांचवा y बराबर एफ एक्स बराबर के जहां पर क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। सबको देखिए हम निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। छठा y बराबर एफ एक्स बराबर साइन x का डेरिवेटिव है ना। सातवां y बराबर एफ एक्स बराबर cos x का डेरिवेटिव, इस सबको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आपको निकाल के दिखाएंगे। आठवां y बराबर एफ एक्स बराबर कितना साइन x हो गया cos x हो गया, तो tan x ले लीजिए tan x का। फिर नौवां y बराबर एफ एक्स बराबर किसका cot x का। दसवां y बराबर एफ एक्स बराबर कितना sec x का। और 11वां y बराबर एफ एक्स बराबर कितना cosec x का। मेनली हम लोग फंडामेंटल में इतना डेरिवेटिव पढ़ते हैं, क्या सही बोल रहे हैं, इतना ही पढ़ता है ना जी। ये सब का डेरिवेटिव हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालेंगे है ना। देखिए और भी पढ़ते हैं, जैसे साइन इनवर्स x का पढ़ते हैं, तो पहले साइन x का तो सीख जाइए, इनवर्स का तो सीखना आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको सीख जाइए। देखिए ये सभी का मैं आपको डेरिवेटिव निकाल के दिखाता हूं। थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, क्या निकलेगा आपसे है? अच्छा एगो निकाल के हम दिखा देते हैं, तो पैटर्न समझ लीजिएगा क्या। और इसमें बाबू लिमिट का यूज है। अब जो बच्चा लिमिट नहीं पढ़ा होगा, जिनका आज फर्स्ट क्लास मान लिया जाए होगा, तो उनको तो थोड़ा सा परेशानी होगी, क्योंकि हर चीज को पढ़ने के लिए पीछे वाला का ज्ञान होना चाहिए, क्या है ना। लिमिट पढ़े हैं तो देखिए कैसे लिमिट का इसमें हम यूज करते हैं। मान लिया सबसे पहला को आपको निकालना है, किसका बाबू पहला का आपको निकालना सॉल्यूशन। देखिए लेट का यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन डेट दिया गया है, क्या दिया हुआ है फंक्शन, बोलो रे भाई, बोल नहीं रहा है। y बराबर एफ एक्स बराबर x के पावर कितना n, यही फंक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर dy बाई डी एक्स या इसी को हम लोग f x भी लिख सकते हैं। अगर y रहेगा तो इसको dy बाई डी एक्स, एफ एक्स को f x। फार्मूला क्या पढ़े थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस कितना h माइनस कितना एफ एक्स अपॉन कितना h, यही ना पढ़े। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है, फंक्शन के मान को रखना। लिमिट में यही ना करते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन के मान को रखिए, समझ गए। एफ एक्स बराबर कितना है x के पावर n, तो x के जगह पर यहाँ कितना है h, x प्लस h है, तो फंक्शन में रखेंगे तो क्या मान हो जाएगा x प्लस h के पावर कितना n होगा, माइनस x के पावर कितना n अब बटे कितना h। क्लियर। ऐसा लिमिट में फार्मूला हम लोग पढ़े, लेकिन उस फॉर्म में भी नहीं है। लिमिट में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, याद कीजिए। हाँ लिमिट x टेंड्स टू a, हल्ला नहीं, ध्यान दीजिए, x के पावर n माइनस a के पावर n बटे x माइनस a रहता था, तो इसका फार्मूला होता था n इंटू a के पावर n माइनस 1, यही था। हमको कुछ वैसा ही फॉर्म लग रहा है, x के जगह पर x प्लस h है और a के जगह पर क्या है, a के जगह पर x है, लेकिन नीचे वैसा नहीं है। हम बना सकते हैं, बना लेंगे, ऐसा किए थे ना सॉल्व। अगर लिमिट, हाँ सही बोला, दोनों तरफ x जोड़िए, x प्लस h टेंड्स टू कितना हो जाएगा x, इस लिमिट में x दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस h के पावर कितना n माइनस x के पावर कितना n बटे x प्लस h और माइनस कितना x, इसको लिख सकते हैं इसे। आप देखो ये फार्मूला में सेट कर गया, जितना टेंस टू है उतना पावर है, एकदम उसी जैसा फार्मूला। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे,
एकदम सही। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे n इंटू ए के पावर टे। ए कितना है x, n-1। यही तो हम लोग रट्टा मारते हैं, नहीं मारते हैं। y के जगह पर क्या, हेंस। इस प्रकार देखो डेरिवेटिव निकल गया रे भाई। हेंस डेरिवेटिव ऑफ x के पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या है, n इंटू एक्स के पावर n-1। n इंटू एक्स के पावर, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ये तो फॉर्मूला लिखे थे, यहाँ देखो एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए, कह देगा डेरिवेटिव आपको निकालने के लिए कह देगा, दो तीन गो का पूछता भी बहुत ज्यादा है। जैसे कह देगा रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालिए एक्स के रिस्पेक्ट में, बहुत पैमाने पर यूज होगा, निकलेगा इसी फॉर्मूला से। लेकिन रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको याद रखना, बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको जरूरत पड़ेगा। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 बटे कितना एक्स। फॉर्मूला अभी क्या पढ़े, n इंटू, तो 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 1/2 होगा। घातांक के नियम से ये पावर नीचे आएगा, 1/2 इंटू 1/x के पावर 1/2, मतलब क्या आ गया 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला के तौर पे बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/, कितना होता है 2 रूट एक्स होता है। 1/, कितना 2 रूट एक्स होता है। एगो और याद रखिएगा, इसमें तो जगह है ना। अच्छा करो इसको, एग्जाम्पल दूसरा भी देते हैं, लिखो। वो उधर जो लिमिट का फॉर्मूला लगाए वो लिखा हुआ है, पहले पूरा लिख लो, इतना सबको। अच्छा उधर हो गया, चलो इधर से लिखो, लिखो बाद में लिखना उधर। यही हुआ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एक्स के पावर n का। क्या इस तरीके से जानते थे आप लोग, नहीं जानते थे, बस आप लोग फॉर्मूला रट लिए थे कि एक्स के पावर n का डेरिवेटिव है ना n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। लेकिन कैसे होता है, वो लिमिट से ही आपको निकलेगा। दिख रहा है भाई, कट नहीं रहा है वीडियो, नहीं उसी प्रकार से हम दूसरा भी निकाल सकते हैं, सबको निकाल के भी हम दिखाएंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फंक्शन का डेरिवेटिव तो निकालने के लिए आना ही चाहिए, और फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। उसको भी बॉक्स में घेरो, उसको भी फॉर्मूला के तौर पे याद रखना है ना। बड़े बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स।
चलिए हुआ जी। दूसरा एग्जाम्पल हम दें। देखिए एग्जाम्पल टू देखिए क्या है। यहां पर अगर डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, सुनो 1/x का, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, घातांक के नियम से x के पावर -1 लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, इसका डेरिवेटिव x के पावर n का n, तो -1 इंटू एक्स के पावर -1 हो जाएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -2 क्या हो जाएगा बताओ, -1 इंटू 1 बटे कितना एक्स स्क्वायर, मतलब -1 बटे कितना एक्स स्क्वायर। इसको भी आप लोग याद ही रखिएगा कि 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1 बटे कितना होता है एक्स स्क्वायर। देखो ये भी आता है x के पावर n के फॉर्मूला से ही, लेकिन कहीं कहीं बड़े बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा तो उतना हमको करेंगे नहीं, डायरेक्ट हम लोग करेंगे। अच्छा 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1 बटे एक्स स्क्वायर। क्लियर, लिखिए। अब दूसरा देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालिए। ये तो आपको याद भी रखना है कि x के पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि √x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/2√x होता है, और 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -1 बटे एक्स स्क्वायर होता है। चलिए दूसरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल के सोचिए कैसे निकलेगा। मिटा दें, इधर मिटा रहे बाबू। देखो छापना है, लेकिन भाई समझते हुए छापना है, ये नहीं कि खाली छापना है। लगाओ दूसरा दिमाग, फंक्शन लिखो। क्या है फंक्शन दूसरा, y बराबर fx बराबर e के पावर x। सोचिए, कुछ कीजिए। मिटा दें इसको। देखिए आपको दूसरा क्या है, अब आपको एगो तो बता दिए, इसी प्रकार से दूसरा भी आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा यहां पर गिवन डेट दिया गया है। फंक्शन कैसा है बाबू, y बराबर, ध्यान देगा, y बराबर fx बराबर है e के पावर कितना x। क्लियर, इसमें भी आपको निकालना है dy बटे कितना dx, मतलब f डैश x निकालना है। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0 f x प्लस कितना h माइनस कितना f x अपॉन कितना h, यही होता है ना। अब यहां देखो फंक्शन का मान चेंज है, अगला काम क्या है मेरा, फंक्शन के मान को रखना। फंक्शन का मान क्या है, पहले फंक्शन था x के पावर n, अब फंक्शन क्या है e के पावर x, e के पावर fx बराबर है e के पावर x, मतलब अगर x है तो यहाँ x है, तो x के स्थान पर यहाँ क्या है, नहीं दिख रहा है, x प्लस कितना h, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर x प्लस h।
नहीं होगा एफ एक्स प्लस एच का मान। अगर यहाँ एक्स प्लस एच रखेंगे तो यहाँ भी एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखेंगे। माइनस कितना ई के पावर एक्स बटे कितना एच होगा। फंक्शन का मान रख दिए। अब है लिमिट को सॉल्व करना। अब लिमिट को सॉल्व करने के लिए ऐसा इसमें स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग कुछ पढ़े थे, याद कीजिए। हम लोग लिमिट में फार्मूला पढ़े थे क्या कि लिमिट x टेंस टू कितना 0 e के पावर x माइनस 1 बटे x का वैल्यू कितना होता था 1। याद है कि भूल गया? नहीं, हम शुरू में ही बोले थे कि विदाउट लिमिट तुम डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं निकाल सकते हो। आप सोचेंगे कि उस फार्मूला में हम कैसे सेट करें, इसको कैसे सेट करें। देखिए एक उपाय हमारे पास है, एक उपाय है। क्या उपाय है? लिमिट s टेंस टू 0। हम लोग ऐसा करें, इसको e के पावर x प्लस h है, इसको e के पावर x इंटू e के पावर h लिख सकते हैं। घातांक का नियम पढ़े हो ना? अरे घातांक का नियम एक होता है कि a के पावर m इंटू a के पावर n, तो a के पावर m प्लस n, ऐसा पढ़े हो ना? तो वही चीज यहाँ पर a के पावर m प्लस n है, तो इसको e के पावर x इंटू e के पावर h माइनस e के पावर x बटे h लिख सकते हैं। आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़िए। यहाँ पर जाएगा लिमिट कितना s टेंस टू 0, e के पावर x कॉमन दिख रहा है आपको, निकाल दे। क्या बचेगा? बचेगा e के पावर h माइनस 1 अब बटे कितना h बचेगा। यहाँ पर वेरिएबल कौन है मालूम है? h वेरिएबल है, x वेरिएबल नहीं है। तो e के पावर x कैसा काम करेगा? कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट रहता था तो लिमिट से बाहर, या इसमें तुम लिमिट में भी तोड़ दोगे तो h इसमें है ही नहीं, तो कहां मान रखोगे? मान लीजिए इसको दो फंक्शन के लिमिट में तुम तोड़ दिया। एगो दे देगा लिमिट s टेंस टू 0 e के पावर x इंटू लिमिट s टेंस टू 0 e के पावर कितना h माइनस 1 बटे h। तो इसमें h है कहीं जो मान भरेगा, तो ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा e के पावर x बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा लिमिट s टेंस टू 0 e के पावर h माइनस 1 बटे h। देख लो भाई फार्मूला को गौर से देखो, कितना वैल्यू होगा 1। खाली यही ना अंतर है कि x के जगह पर कौन है h है, तो इसका वैल्यू कितना रे भाई 1। e के पावर x जानते भी है, हम लोग जानते हैं ना। हेंस इस प्रकार हम लोग जानते भी है कि डेरिवेटिव ऑफ किसका e के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है e के पावर x होता है। तो इसको फार्मूला के तौर पर इसके नीचे लिखिएगा वो चीज। क्लियर है? इसमें जो फार्मूला यूज हुआ हम उधर लिख दिए। चलिए तो हम जितने भी फंक्शन है उन सभी का हम लोग डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते। बशर्ते इसके लिए थोड़ा सा आपको लिमिट का ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए जानते हैं चैप्टर का पूरा नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, 11th का ही टॉपिक है। और जब तक लिमिट का ज्ञान आपको नहीं होगा कंटिन्यूटी नहीं पढ़ सकते हैं। 12th में चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने के लिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना सर अभी तो 12th नहीं ना पढ़ा रहे हैं। अरे बाबू 12th के लिए ही पढ़ा रहे हैं। जब तक ये सब चीज का ज्ञान नहीं होगा हम डायरेक्ट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चालू करेंगे और कहेंगे कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तभी होगा जब उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उस लिमिट का मान फंक्शन के बराबर होगा। आप तुमको लिमिटेड ना सॉल्व करने आएगा तो कैसे काम चलेगा है? तो वहां पर कहेगा सर मैथ नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई मैथ समझ में कैसे आएगा? पीछे का चीज तुमको जानकारी रहेगा तब ना समझ में आएगा। इसीलिए आप देखिएगा 12th में बहुत सारे टीचर्स जो लोग हैं वो फर्स्ट चैप्टर 12th का है रिलेशन फंक्शन, सेकंड है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन वो पढ़ाना कहां से चालू करेंगे? मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का किसी भी टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है। वो सबसे हल्का टॉपिक माना जाता है 12th का, और उसमें सब बच्चा को समझ में आता, लगता है बहुत बढ़िया सर पढ़ाते हैं, है ना। तो ये गलत फहमी नहीं हुई, हम आपको रिलेशन फंक्शन से ही पढ़ाएंगे। जो भारी चीज है उसको पहले पढ़ लेंगे।
ये बहुत सारे बच्चे भी मतलब एडमिशन में आते तो यही बात को बोलता है, अभी 12th चालू नहीं देखी है सर, अच्छा कोई बात मतलब बच्चे नॉलेज के लिए नहीं पढ़ता है, बोर्ड एग्जाम के लिए। उसको अगर ये कर दे कि बोर्ड एग्जाम में यही यही क्वेश्चन आएगा तो साल भर नहीं पढ़ेगा, अच्छा ये क्वेश्चन आएगा, उसको खाली देख लेने हो जाएगा काम। और फिर वही बच्चा कंपटीशन में जाके बेरोजगार हो जाता है। कंपटीशन ही थोड़ा सुख कहेगा कि उतने क्वेश्चन पूछेंगे, खाली 12th से पूछेंगे, कंपटीशन तो 11 12 दोनों से पूछेगा। हो गया, तीसरा निकालिए तो उसी प्रकार से, तीसरा निकालिए उसी प्रकार से। मिटा इसको है? देखिए तीसरा में कहा चेंजिंग होगा, जाके चेंजिंग होगा फंक्शन के मान रखने में, यहां तक तो सेम होगा क्या, तीसरा में यहां तक तो सेम होगा, यहां से आप मिटा सकते हैं। फंक्शन के मान को चेंज करने में आपको यहां पर होगा। फंक्शन चूंकि पहले क्या था e के पावर x, अब फंक्शन क्या हो गया रे भाई a के पावर x, फंक्शन अब क्या हो गया a के पावर x। तो रखिए वहां पर a के पावर x प्लस h हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं भाई जो फंक्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग मान रखेंगे ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा सोचो, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, फंक्शन का मान रखो क्या हो जाएगा, अच्छा फंक्शन यहाँ चेंज हुआ ना, फंक्शन e के पावर x नहीं है a के पावर x, तो a के पावर x प्लस h माइनस a के पावर x अब बटे h होगा। क्लियर भाई, यहां भी वही नियम लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, a के पावर x इंटू a के पावर h माइनस a के पावर x अपॉन h। कोई दिक्कत नहीं बोल रहा है, कोई दिक्कत भाई, क्या कॉमन जाएगा, हाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, a के पावर x कॉमन जाएगा, a के पावर h माइनस 1 बटे कितना h, यही होगा। अच्छा इसमें जो आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला में a के पावर x रहता है तो उसका लिमिट का वैल्यू होता है log a, याद है पढ़े थे, 1 नहीं होता है log a होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a के पावर x माइनस 1 बटे x का मान log a। अब चलो a के पावर x को बाहर निकाल दिए, यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, h टेंड्स टू 0, a के पावर h माइनस 1 बटे कितना h, इसका वैल्यू कितना log a के पावर x इंटू कितना log नहीं आ गया है? यही हम लोग फार्मूला के तौर पर याद रखते हैं। हेंस इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ a के पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, a के पावर x इंटू कितना log a के पावर x इंटू, क्लियर है। चलिए सब लिमिट का फार्मूला ध्यान में रखना है। तीसरा भी ड्राइवेशन हो गया आपका। हो गया
हो गया, तो अगला आप कर सकते हैं। चौथा होगा, 4 नंबर कीजिए उसी प्रकार से, बैठिए नहीं कीजिए। अब log x का फॉर्मूला तुम जानती है, देखो तो यही ना दिक्कत है, लिमिट का फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए यहाँ फंक्शन 4 में क्या चेंज हो जाएगा, 4 में फंक्शन क्या हो जाएगा चेंज भाई, यहाँ पे फंक्शन a के पावर x के जगह पर हो जाएगा कितना, log x। क्लियर। अब सोचिए यहाँ से सब चेंजिंग करेंगे, ये तो लिमिट जो फॉर्मूला है वो तो लिखेंगे ही। लॉग में लिमिट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, किसी बच्चे को याद है? अब किसी को याद ही नहीं है, कैसे? हाँ यही पढ़े ना। चलिए लिखते हैं क्या तुम पढ़ा था। तुम पढ़ा था लॉग में फॉर्मूला लिमिट का, सही सही बताना, गलत मत बताना। हाँ बोलो, पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x बटे x का वैल्यू 1, यही पढ़ा था, यही फॉर्मूला पढ़ा था ना। आप देखिए चूंकि आपको यही फॉर्मूला का यूज होगा, ये लिमिट में हम लोग पढ़े थे। अब इसमें चूंकि फंक्शन log x के रूप में है, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0 हो गया, x प्लस h हो गया, तो log यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस h और माइनस कितना log x अपॉन कितना हो जाएगा h। क्लियर है। अब सोचेंगे कि इसको इस फॉर्मूला में कैसे लाए, वहां पर है 1 प्लस एक्स है बटे x है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स कैसे लाए? एक लॉग की प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे, पता नहीं याद है या नहीं, log m माइनस log n रहता है तो log m बटे n होता है, याद है? और प्लस में रहता है तो गुना होता है, लॉग की प्रॉपर्टी पर है ना। तो यहाँ पर उसी प्रॉपर्टी से अगर मैं चलूंगा, लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, ये log हो जाएगा कितना x प्लस h अब बटे कितना x, ऐसा होगा, और नीचे कितना h। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला एक स्टेप और आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, ऊपर में देखो log 1 प्लस h बटे x होगा, नहीं बोल रहा है, अरे x बटे x 1 होगा, h बटे कितना x, और नीचे देखो क्या है, यहाँ तो h है, यहाँ भी आना चाहिए h बटे कितना x, तो h बटे x लाने के लिए यहाँ पर h बटे x मल्टीप्लाई x कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बोलता नहीं है तुम लोग। अभी x x कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा। अब h टेंड्स टू 0 है तो x क्या है, कांस्टेंट, 1/x को बाहर करे, बोल नहीं रहा, 1/x को बाहर कर दिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो लिमिट h बटे x भी टेंड्स टू 0 होगा, दोनों तरफ x से भागा देने के कोई अंतर नहीं। यहाँ पे log कितना हो गया 1 प्लस h बटे कितना x, और नीचे क्या h बटे x। बताओ इसका वैल्यू कितना 1, सेम एकदम फॉर्मूला में आ गया, इसका वैल्यू कितना 1, मतलब हो गया 1 बटे x मल्टीप्लाई 1, कितना वैल्यू हो गया 1/x। क्लियर। तो हेंस इस प्रकार है ना, याद रखिएगा कि डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, किसका
लॉग एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या होगा 1/x, क्या होगा 1/x। चलिए उसके बाद पांचवा कीजिए कांस्टेंट का, कीजिए। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को वही बच्चा समझ सकता है ना, जो या जिसको लिमिट का ज्ञान होगा। आत्मा कीजिए, ये हो गया तो कांस्टेंट का। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो, सब लोग जानते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे आएगा उसको कीजिए। हाँ साइड में फॉर्मूला लिखते जाओ जो यूज हुआ है ना। वहां पर के है, के क्या है, कांस्टेंट। देखो देखो फंक्शन यहाँ पर है ना, क्या है बाबू, एफ एक्स बराबर के है, एफ एक्स बराबर के है, जहां पर के क्या मान के चले हैं, कांस्टेंट है। अब सोचिए जैसे जैसे ध्यान से पहले कीजिए, मान लिया एफ एक्स बराबर कहीं 2 रहा, लिख लिया था ना, एफ एक्स बराबर कहीं पर 2 रहेगा तो एक्स का हम लोग कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन क्या मान देगा, बोल नहीं रहा है, 2 ही देगा। नहीं समझ में आ रहा है, हम जो बात बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम ये कर रहे हैं, जैसे ध्यान दो, पहले ध्यान दो, तुम लोग खाली छापता है। हम ये कह रहे हैं आपसे कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कहीं पर अगर एफ एक्स बराबर 2 रहा तो बता 1 भी रखेंगे तो 2 ही मान देगा, 2 भी रखेंगे 2 ही मान देगा, -2 भी रखेंगे 2 ही मान देगा। कांस्टेंट का मतलब यही ना हुआ कि एक्स का मान हम कुछ भी रखेंगे एफ एक्स का मान वही है। सेम यहां पर देखो, यहां पर फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या है, के को क्या माना है, कांस्टेंट, ये मान के चला है के क्या है, कांस्टेंट। तो बताइए यहां पर फंक्शन में है ना, x के जगह पर अगर x प्लस एच रखेंगे तो मान क्या देगा, x प्लस के देगा। फंक्शन बेवकूफ कहेगा, एफ एक्स बराबर यहाँ पर x के रूप में रहता था तब ना चेंज होता था रे, वहां पर चेंज हुआ है, 1 रखे तो भी मान 2 दिया है, 2 रखे तो भी 2 दिया है, -2 रखे तो भी 2 दिया है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, x का हम कुछ भी मान रखे फंक्शन का मान सेम रहेगा। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर के है, मैं x के जगह पर x प्लस एच रखूंगा तो भी फंक्शन वैल्यू क्या देगा, के देगा, x पर भी वैल्यू क्या देगा, के देगा, बटे क्या हो जाएगा h। ये तो ऐसा ही 0/0 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये तो ऐसा ही हो रहा है। लिमिट यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 बटे कितना h, 0 बटे समथिंग क्या होता है 0, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हो गया 0,
तो जीरो का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ लिमिट का कहाँ रखेगा, तो इसीलिए कांस्टेंट का है, कहीं भी कितना बड़ा कांस्टेंट क्यों ना रहे, डेरिवेटिव ऑफ के जहां पर क्या है कांस्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वेयर के इज क्या, एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, एनी कांस्टेंट, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, एकदम ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल में कितना बड़ा कांस्टेंट, हमारा रखेगा डेरिवेटिव 100 का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा, जीरो होगा। -2 आ जाएगा, -3 का डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, जीरो लेंगे। क्लियर है बाबू, लिखो। छोटा छोटा बात नहीं समझता है, बताओ कैसे काम चलेगा। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिकल पे हम लोग आते हैं, इसको लिखिए। तो हम लोग कहाँ थे, साइन एक्स का निकालना था, किसका, साइन एक्स का। तो देखिए इसी तरीका से फंक्शन यहाँ पर चेंज हो गया, फंक्शन क्या हो गया, चेंज। अब साइन एक्स का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के मदद से। देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के मदद से। सारा चीज वही रहेगा, फंक्शन चेंज हुआ है, फंक्शन का मान रखिए, रख सकते हैं, क्या होगा बताओ, यहाँ पर जाएगा लिमिट एच टेंस टू कितना, 0 एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर जाएगा साइन कितना, एक्स प्लस एच, और माइनस कितना, साइन एक्स बटे कितना, एच। अब सोचो, अब तो काम है लिमिट को सॉल्व करना। लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोच के देखिए। लिमिट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगेगा, जानते हैं आप लोग, एक फॉर्मूला होता है, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया होगा, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos डी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2, ये होता है ना। इसी चीज को यहाँ पर अगर हम लोग ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू कितना, 0 हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच प्लस कितना, एक्स बटे 2 इंटू साइन कितना हो जाएगा बताइए, एक्स प्लस एच माइनस एक्स नहीं बटे कितना 2, पूरे पर कितना बटा, एच बटा, ये पूरे पर नहीं एच होगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ से इन्हें कि 2 काट लेना, ये एंगल में 2 है, गड़बड़ हो जाएगा वैसे काटेगा तो। यहाँ पे देखो इस 2 को नीचे ला सकते हो h/2 में, यहाँ पर लिमिट हो गया h टेंस टू 0, ये cos कितना बचेगा बताओ, cos हो जाएगा मुझे लगता है x प्लस h बटे 2 हो जाएगा, अरे x 2x बटे 2 तो x प्लस h/2। क्लियर, यहाँ पर क्या बचेगा मालूम है, यहाँ पर बचेगा साइन, देखो कटा x से x कट गया, h बटे 2 बचा एंगल में, नीचे भी h बटे 2, ये वाला 2 आ गया, ये वाला 2 नीचे आ सकता है ना, फिर ऊपर चल जाएगा। अब इसको 2 लिमिट में तोड़ दो, कितना लिमिट में, 2 लिमिट। अब यहाँ पर देखो लिमिट हो गया कितना, h टेंस टू 0, ये हो गया cos कितना, x प्लस h इंटू यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 तो h बटे 2 भी टेंस टू 0, ये साइन h बटे 2 अब बटे h बटे 2, ये फॉर्मूला पढ़े, इसका वैल्यू कितना 1 पढ़े थे लिमिट में, तो वही तो कहा h/2 छोड़ दी, अच्छा h/2 होगा, कोई बात नहीं, लिमिट का मान हम लोग रख देंगे। हम लोग पढ़े थे लिमिट है ना, x टेंस टू 0 साइन x बटे x का वैल्यू कितना होता है 1, 0 होता है 1 होता है, 0 काहे बोलता है, नहीं फॉर्मूला याद है जी। आप देखो यहाँ लिमिट पुट करो, हल्ला नहीं, लिमिट पुट करो, x प्लस 0 बटे कितना h, 0 बटे 2, h का वैल्यू पुट किया लिमिट का मान, यहाँ इसका वैल्यू 1, कितना आ गया टोटल, cos x आया, होता भी है साइन x का डेरिवेटिव कितना, cos x। हेंस इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, हेंस इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ कितना, साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, cos x होता है, क्या होता है cos x। जल्दी कीजिए, इसी प्रकार से cos x वाला भी निकालेगा, वहां पर cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज होगा, क्या जल्दी करो, हम एगो tan x वाला निकाल देते, बता देते, जैसे एगो sin x वाला बताए ना, तो उसी प्रकार से cos x वाला हो जाएगा, एक tan x वाला बता देंगे तो cot x वाला हो जाएगा, और sec x वाला बता देंगे तो cos x का हो जाएगा।
हो गया। cos x का निकाल के देखेगा ना उसी प्रकार से है। वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos c माइनस cos d का। चलो एक tan x वाला मैं आपको दिखाता हूं निकाल के। तो इसी प्रकार से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है रे बाबू, सबका डेरिवेटिव को क्या किया गया है, निकाला गया है। मिटा दें इसको। देखो एक तो उसके लिए जगह छोड़ दो, cos x के लिए, है ना, घर से ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर हमसे बोलना, ठीक है। अगला कौन है, tan x है। 8वां देखिए, यहां पर गिवन दैट जो है फंक्शन जो है, गिवन दैट यहां पर फंक्शन है कितना, y बराबर fx और बराबर कितना tan x। तो यहां पर उसी प्रकार से dy बटे dx लेते हैं, dy बाई dx या f डैश x हो जाएगा कितना, लिमिट h टेंस टू कितना 0, f हो जाएगा x प्लस h और माइनस कितना fx और बटे कितना h। क्लियर हो गया। मान भरिए, पहला काम है फंक्शन का मान भरना, लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा x प्लस h और माइनस कितना tan x, सही बोले, और बटे कितना h। अब देखो tan में वैसा लिमिट में कोई फार्मूला पढ़े नहीं है, इसको साइन बटे कॉस में पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा कितना मालूम है, साइन x प्लस h अब बटे कॉस x प्लस h। ये ऊपर का सारा कहानी हो रहा है, माइनस साइन x अब बटे कितना कॉस x अपॉन में कितना h। क्लियर। हम लोग एलसीएम अगर ऊपर ले लें, लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा cos x प्लस h इंटू कॉस x, क्या हो जाएगा बताओ, साइन यहाँ पर कितना x प्लस h इंटू कॉस x माइनस कॉस x प्लस h इंटू कितना इंटू साइन x कर सकते हैं। और पूरे पे बटा पे क्या है h, मेन बटा कौन है ये ना नीचे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा फार्मूला में सेट कर जाएगा। देखो लिमिट h टेंस टू 0, एक फार्मूला पढ़ा होगा तुम, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ए के जगह पर x प्लस h है, बी के जगह पर x है, कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे देखो ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस x प्लस h इंटू कॉस x इंटू h, कोई दिक्कत है तो बोलिए, x से x कैंसिल। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पे लिमिट हो गया कितना h टेंस टू 0, दो फंक्शन में तोड़ो, यहाँ पर साइन h बचा, ऊपर नहीं बोल रहा है, ऊपर में साइन h बचा जी, साइन h बटे h इसको लिख दें और बटा में क्या हो जाएगा cos कितना x प्लस h इंटू कितना cos x इंटू कितना cos x। इसको दो लिमिट में तोड़ो, यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन h बटे कितना h और एक हो जाएगा लिमिट h टेंस टू कितना 0, ये 1 बटे कितना cos x प्लस h और इंटू कितना cos x, उधर नहीं लिख रहे हैं दिक्कत ना हो, इसका वैल्यू 1, इसमें लिमिट मान पुट करो, cos कितना हो जाएगा x प्लस 0 इंटू कितना cos x, 1 बटे cos x इंटू cos x, 1 बटे कितना cos स्क्वायर x, इसी को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। हम लोग जानते भी यही होता है, नहीं होता है, tan x का डेरिवेटिव जानते हैं ना जी, क्या होता है, हाँ tan x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में sec स्क्वायर x। तो उसी प्रकार से कॉट वाला कर लेगा, कर लेगा, कॉट का क्या आएगा, अगर कॉट रहता तो cos बटे साइन, cos बटे साइन एलसीएम लेता, कर लेगा। चलिए तो उसी प्रकार से इसका भी कर लेना, सेक का कैसे निकालोगे, यहाँ पर सेक x प्लस एस रहेगा तो 1 बटे कॉस और 1 बटे कॉस, एलसीएम लेना, अपने कुछ ना कुछ आ जाएगा। क्लियर है। तो इसी प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं क्या बाबू, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो
जो देखिए कौन कौन बच गया आपको, जो बच गया देखिए cos x का निकाल के घर से आइएगा, cot x का आइए 4 गो का निकाल लीजिएगा। देखिएगा लिमिट उमिट का कुछ फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा तो उसमें पूछ लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए आज की सेवा इतने ही तक रहने दीजिए, क्या उतार लीजिए इसको अच्छे से। विधि व्यवस्था थोड़ा खराब हो गया है, लाइन में कल बारिश से हुई है ना। अच्छा चलिए तो इसको स्टॉप करते हैं हम।